नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते समय कभी भी स्वयं को ना तो अकेला मानना और ना ही स्वयं को कम आंकना। अकेला इसलिए नहीं क्योंकि भक्ति सिर्फ आप नहीं कर रहे, अपितु उन्हीं ईश्वर के द्वारा उन्हीं के अंश की अद्वैत भक्ति का माध्यम बनकर आप भक्ति कर रहे होते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि आप जो जीव आत्मा हैं वह आत्मा का अंश है और वही आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कि भगवान का ही हिस्सा हम हैं और हम ही उनकी भक्ति करते हैं। इसे स्वयं का आनंद रस कहते हैं और इसी का मिनिएचर फॉर्म यानी कि लघु स्वरूप हमारा यह मानव जीवन होता है। हम जिस प्रकार एक शरीर को धारण करके हमारे इस शरीर के बाहरी रूप में निरंतर क्रियाएं करते रहते हैं और उनसे मिलने वाले परिणाम को देखते हुए हम भीतरी भाव में यानी कि अंदर मन में आनंद का रस प्राप्त करते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यही लघु स्वरूप को आप जब अनंत विस्तारित कर देते हैं तो वह स्वयं ईश्वर हो जाता है। इसलिए यह तो सत्यापित है कि हम यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। रही बात दूसरी, स्वयं को भक्ति मार्ग पर कम आंकना, जिसका अभिप्राय है कि जब हम कभी किसी और को भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते देखते हैं, किसी और में ज़्यादा ज्ञान देखते हैं या किसी के जीवन में ईश्वर के चमत्कारों की श्रृंखला ज़्यादा गणना में देखते हैं, तब हम स्वयं को कम आंकने लगते हैं और कई बार प्राप्त होने वाला ज्ञान एवं सुनी जाने वाली गूढ़ बातें हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। तब हम सहम कर यही बात का निष्कर्ष बनाने लगते हैं कि हम तो उनके सामने बहुत कम हैं। कभी भी भक्ति के मार्ग पर स्वयं को कम नहीं आंकना, परंतु इसकी आड़ में किसी भी प्रकार के अहंकार को जन्म होने देने से सदैव बचे भी रहना। स्वयं को भक्ति मार्ग पर कम क्यों नहीं आंकना है, इसे भी आइए हम आपके लिए थोड़ा सुलझा देते हैं। ईश्वर दोस्तों एक हैं, ईश्वर से अनेक जीवात्माएं उन्हीं से बाहरी दिशा में आकर दूर तक छिटक जाती हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के केंद्र से निकलकर एकदम से बाहर जब छिटकती हैं तो कोई किरण नज़दीक जाती है, वहीं पर कोई किरण अति दूर जाती है, परंतु दोनों ही प्रकार की किरणों का मुख्य केंद्र एवं उनका आधार तो सूर्य यानी कि एक ही होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से परम ईश्वर परमात्मा अपने अंदर से अपने आनंद के लिए सारी जीवात्मा को छटक कर बाहरी दिशाओं में स्थानांतरित करते हैं और उनका जो वेग होता है उसके कारण कोई जीवात्मा उनके नज़दीक पहुंचती है तो कोई अति दूर चली जाती है, और जो जीवात्मा जितना दूर चली जाती है उसे वहां से लाने के लिए स्वयं ईश्वर को अलौकिक गुरु का रूप धारण करना पड़ता है, जिन्हें आप वर्तमान कालखंड में परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी के स्वरूप में देख सकते हैं। अब जो जीवात्मा अति दूर चली जाती है वह ज्ञान के प्रकाश में धीमी होती है, वहीं पर जो जीवात्मा ईश्वर के बाहरी स्वरूप में छटक कर नज़दीक ही पहुँचती है वह उन्हीं के तेज के कारण अति तेजमय होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि उसकी चेतना स्वतः ही बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की होती है। लेकिन चूंकि दोनों ही प्रकार की जीवात्माएं ईश्वर से ही छटक कर बाहर आती हैं, अतः दोनों की दोनों जीवात्माएं ईश्वर का पूर्ण अंश अपने अंदर धारण की रहती हैं। ईश्वर की स्तर की चेतना दोनों के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जीवात्मा नज़दीकी दूरी पर होती है उसे अपने ही ईश्वर से मिलन करने में कम संख्या में जन्म चक्रों से निकलना होता है, वहीं पर जो जीवात्मा अति दूर चली जाती है वह अनेक जन्म चक्रों को पार करते करते अंत में अपने ईश्वर से मिलन करती है। चूँकि दोनों के चेतना में पूर्ण रूप से ईश्वर का परम सत्य परम ज्ञान विद्यमान रहता है, अतः किसी भी जन्म के मध्य में दोनों ही भाव के जीवात्माओं को कभी भी स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। और जो जीवात्माएं अति दूरी पर पहुंच जाती हैं, यानी कि जिन्हें लंबी दूरी तय करके अनेक जन्मों से होते हुए अपने ईश्वर तक पहुंचना होता है, उनके मध्य के सफ़र को सुहावना बनाने एवं उन्हें उन्हीं ईश्वर की व्याख्या बताने के लिए अलौकिक गुरु उनका हाथ थाम लेते हैं। जैसे बाबा नीम करौरी महाराज जी ने आप सभी जीवात्माओं का हाथ थाम रखा है। महाराज जी चूँकि अद्वैत स्वरूप में हनुमत ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं,
इस कारण से अधिकांशतः लोग ये मान बैठते हैं कि महाराज जी सिर्फ हनुमान जी तक सीमित हैं, ऐसा जबकि नहीं है। और ना ही ऐसा है कि बाबा सिर्फ राम राम तक खुद को सीमित रखते हैं। हाँ, प्रभु श्री राम का राम नाम महाराज जी के हृदय का रस है, लेकिन बाबा तो कभी कभी राधा राधा कहते और बहुधा राम राम कहते सुनाई पड़ते। निज स्वरूप में लीन वे ही सब कुछ थे। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम संबंधी सभी सार गर्भित चौपाइयाँ महाराज जी के चरित्र में पूरी तरह से घटित होती। बाबा जब अक्सर मौज में होते तो आसपास बैठे भक्तों से अपनी भौतिक आंखों को मध्यम भींजते हुए कहा करते कि राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, परंतु नाम तो उनका बना रहा और उनका नाम लेने से ही देखो आज सारे काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहते ही महाराज जी अपनी गर्दन को फिर से हिलाते हुए दोबारा से दोहराते, हाँ हाँ, सारे काम तो पूरे हो जाते हैं। पर यह है कि आंतरिक भाव में महाराज जी अपनी ही हनुमत ऊर्जा को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी का विश्वास परम विश्वास है कि उनके सारे कार्य प्रभु श्री राम के नाम से स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। इसी भाव को महाराज जी भौतिक अवस्था में दिखाते हुए इस बात पर दृढ़ता देते हैं कि हाँ हाँ, उनका नाम लेने से तो सारे कार्य हो जाते हैं। दोस्तों, भगवत दर्शन के बारे में बाबा जी कहा करते थे कि भगवान अपनी प्रकृति रूप में पूर्ण रूप से यहाँ पर विद्यमान है। वह ईश्वर तो वास्तव में सर्वत्र हैं और वे कभी भी हमारी आंखों से तो ओझल होते ही नहीं। यदि हम उन्हें यहाँ पर नहीं देख पाते हैं या फिर देखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और या फिर वास्तव में सच्चाई से हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते, तो वास्तव में दोष तो हमारा ही है। हम ही भेद दृष्टि से देखो यहाँ पर काम लेते हैं। इसी कारण से हम ईश्वर को यहाँ पर खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जबकि दोस्तों, सत्य तो ये है कि आप चाहे ईश्वर को कितना ही खोजो, कितना ही ढूंढो, पूरे समय ईश्वर आप ही के साथ होते हैं। जो आपके साथ है, देखो उनकी माया, आप उन्हीं को खोजने में लगे रहते हो। आगे महाराज जी कहते हैं कि हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियाँ, जो कि हमारी ही इंद्रियां, मस्तिष्क और मन का परिणाम होती हैं, वे हमें इस प्रकार उलझाए रखती हैं कि हम सदा ही ईश्वर को यहाँ पर भूले रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मन शुद्ध नहीं होने के कारण हमें वह शांति एवं भगवत प्रेम यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता जिसके द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष में अनुभव हो सके। दोस्तों, महाराज जी प्रेम को ही भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बताते और बार बार एक ही पंक्ति अक्सर दोहराया करते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जब भी महाराज जी से कभी ये पूछा जाता कि सच्चाई से जब हम भजन नहीं कर पाते हैं तो यह सब हमारा ढोंग क्या व्यर्थ होता है, तो बाबा एक क्षण तो तिरछी दृष्टि से उस भक्त को देखते, अगले ही क्षण अपनी दृष्टि को मध्यम करते हुए कहते कि सच्चाई से नहीं कर सकते, झूठ करना नहीं चाहते, तो तुम भला क्या करोगे। यद्यपि उनके लिए तो यहाँ पर जो कुछ भी मनुष्य करता है ये सब कुछ प्रपंच ही था, फिर भी महाराज जी हमारे लिए कपट रहित ढोंग को उचित बताते हुए कहते कि आरंभ में सभी से ढोंग ही तो होता है, परंतु कालांतर में हृदय के परिवर्तित हो जाने पर सच्चाई स्वतः ही सामने आ जाती है और यह सच्चाई कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर होते हैं। एक बार तो महाराज जी ने अति प्रसन्न मुद्रा में यहाँ तक कह दिया कि इस चमड़े की आंखों से कहीं भगवान भला दिखाई देता है। उसके दर्शन के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि चित्त के शुद्ध होने पर ही प्राप्त होती है। इसके लिए भजन और आचरण तो अपेक्षित हैं। झूठे झूठे राम नाम लेते जाओ, कभी तो सच्चा राम निकल आएगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मनसा वाचा कर्मणा से लकीर पीटते जाओ और तभी तुम्हारे हृदय में भगवान का वास होगा और तभी निष्काम यहाँ पर कर्म भी हो पाएगा। निष्काम कर्म भगवान के अलावा कोई और तो यहाँ पर कर ही नहीं सकता। दोस्तों, इसके आगे जो महाराज जी बात कहते हैं वह बहुत ही ज़्यादा गहरी है। बाबा ईश्वर के लिए कहते हैं कि यह कृपा साध्य है, कर्म साध्य नहीं। अर्थात ईश्वर का दर्शन और उनका वास तो कृपा के माध्यम से ही साधा जाता है, किसी कर्म के माध्यम से उन्हें कभी नहीं साधा जा सकता। क्या आप इस बात की गहनता को ग्रहण कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हम ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर की तरफ करते हैं,
ईश्वर के साथ में रहने का भौतिक अनुभव बताते हुए करते हैं। अर्थात जितनी भी तरह की हम पूजा पाठ व्रत तपस्या जो कुछ भी बाहरी इस शरीर के आवरण में करते हैं, यह सब कुछ तो कर्म प्रधान होता है और वास्तव में इन कर्मों के द्वारा ईश्वर को कभी भी साधा नहीं जा सकता। हाँ, केवल उनकी और हमारी चल रही भक्ति की यात्रा को सुगम और सुहावना बनाया जा सकता है, मात्र इतना ही। ईश्वर को साधने के लिए केवल और केवल कृपा की आवश्यकता होती है। अपनी बात को निरंतर रखते हुए उस दिन बाबा ने दूसरी सबसे बड़ी गहरी बात कह दी। महाराज जी ने ईश्वर की कृपा के लिए कहा कि उसकी कृपा पर किसी का अधिकार नहीं। वह दे, ना दे और देकर छीन भी ले, यह सब उसी की स्वयं की इच्छा होती है। इतना कहकर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानस्थ हो गए। पीछे छोड़ गए अपने मुख से निकले इतने रहस्यमयी गूढ़ सत्य वचन, और जिनके द्वारा आप बिल्कुल सटीक सदा हुआ ईश्वर का मार्ग पा सकते हैं। दोस्तों, बाबा ने यहाँ पर कितनी बड़ी गहरी बात कह दी कि ईश्वर की जो कृपा होती है वह स्वयं ईश्वर यानी कि भगवान आपको दें, ना दें और देकर भी वापस छीन लें, इन सब में उन्हीं की इच्छा होती है, उन्हीं की मर्जी होती है। तो फिर भला यहाँ पर आप किस बात के लिए रोते हो, किस बात के लिए स्वयं में इतना ढोंग यानी कि ढिंढोरा पीटते हो कि मैं भगवान के लिए इतना करता हूँ, उतना करता हूँ और भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करते। ऐसी बनावटी इच्छा भला आपकी इच्छा कब से हो गई? यहाँ पर आप शब्द सभी मनुष्यों के लिए है। एक मनुष्य जब अपने द्वारा किए जा रहे उन कर्मों के माध्यम से ईश्वर को साधने का प्रयत्न करता है, तो वास्तव में तो इसे बाबा भी स्वयं ढोंगी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना भी कुछ कर लो, इन सभी के मध्य में ईश्वर को सीमित कर देना, उन्हें जकड़ कर पिंजरे में बंद कर लेना, यह मनुष्य के बस का नहीं। क्योंकि मनुष्य ईश्वर का बाहरी स्वरूप नहीं है, अपितु मनुष्य तो जीव आत्मा के रूप में अपनी आत्मा का ही एक छोटा सा अंश है, जो कि आत्मा स्वयं भी बहुत ही छोटी अवस्था में ईश्वर का अंश होती है। जब ईश्वर इतने असीमित, इतने विस्तारित हैं, इतने विशालकाय हैं कि उन्हें कभी न नापा जा सकता है, न कभी नापने का विचार किया जा सकता है, फिर भला उन्हें मनुष्य यहाँ पर थोड़े से कुछ कर्म कांडों में कैसे बांध सकता है? कदापि नहीं बांध सकता। ईश्वर की कृपा उन्हीं की इच्छा से प्राप्त होती है। जिसको प्राप्त हो जाती है वह अपने ही हृदय के अंदर उन्हीं ईश्वर के द्वारा प्रस्फुटित सारे दिव्य ज्ञान को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। हमारे स्वयं के हृदय से यही कामना है कि आप सभी भक्त लोग भक्ति के मार्ग पर डटे रहें, और आप में से ही कुछ भक्त लोग मुड़कर वापस भी लौट गए हैं। ऐसा हमने पिछले कुछ समय में पाया है, जिनमें से कुछ भक्त इंस्टाग्राम पर होने वाली बातचीत के दौरान शुरुआत में हमसे यह कहा करते थे कि हम तो बाबा को बस पाना चाहते हैं, हमारे बाबा सब कुछ हैं, हमें बस बाबा एक बार मिल जाएं, हम उनको पकड़ लेंगे। और वही भक्त लोग धीमे धीमे कालांतर में महाराज जी से दूर होते चले गए, भक्ति से बाहर निकलकर भौतिक अवस्था में उलझते चले गए, और उनके पास में शिकायत रह गई कि जीवन अब हमारा कठिन हो गया। दोस्तों, आप सबसे हम ये कामना करते हैं, यह आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि भक्ति के मार्ग को कभी मत छोड़िएगा। आपको भक्ति के मार्ग पर दाएं बाएं ऊपर नीचे अपने इस भौतिक जीवन में जो कुछ भी घटता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, उस पर इतना गौर मत कीजिएगा। अपना ध्यान पूरा भक्ति के केंद्र में ईश्वर पर केंद्रित रखिएगा। आप आने वाले समय में इसके परिणाम स्वरूप जो उच्च स्तर का प्राप्त करने वाले होते हैं, उससे कहीं आप अनभिज्ञ ना रह जाएं। इसके लिए भक्ति के मार्ग को हमेशा डट कर पकड़े रखिएगा। आने वाले समय में जब तक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की इच्छा रहेगी, उनकी इच्छा के अनुसार ही हम आपके साथ में भक्ति रस की गहनता को साझा करते रहेंगे, और उसी गहनता को साथ साथ में आप सभी लोग रसपान करते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिएगा। और आने वाले जीवन के कालखंड समय में आप लोगों को महाराज जी हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि आज की ये अलौकिक चर्चा आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों और हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें।
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।